धर्मांतरित जो लोग हैं उनका आरक्षण भारत सरकार तुरंत बंद करे। ये संसद के लिए तो ही रांची में जोर कर रहे हैं हम लोग। रांची हिलेगा तो देश हिलेगा। मेन जड़ तो रांची झारखंड है। बोलना नहीं चाहते, सरकार अपना काम कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे बड़े खिलाड़ी गणेश राम भगत। गणेश राम भगत तो है। छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों में भी डीलिस्टिंग की महारैली आप कर चुके हैं, लेकिन क्या अब तक कोई ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई कि संसद में आपकी बात पहुंच सके? भारत सरकार इनका आरक्षण को समाप्त करे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हमारी योजना है कि अगले साल हम दिल्ली में लाखों लोगों की रैली निकाल करके सांसद को घेराव करना पड़ेगा तो हम करेंगे। हम जिएंगे 6 मरेंगे दिल्ली में। हम जब तक लिस्टिंग का काम पूरा नहीं होगा हम दिल्ली से वापिस आने वाले नहीं है। कि यदि छत्तीसगढ़ में उत्तर छत्तीसगढ़ हिलेगा, जशपुर हिलेगा तो पूरा प्रदेश हिलेगा और निश्चित ही आदिवासी यहाँ एकजुट हुए और लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी। क्या बोलेंगे? कि आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। क्या लगता है अब झारखंड में भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर आगे आप बढ़ रहे हैं? 24 दिसंबर को रांची में महारैली हो रही है। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा जनजातियों के आने की संभावनाएं हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश, आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन। बीते दिनों डीलिस्टिंग की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़ा आंदोलन चला है। इसके बाद अब जब केंद्र और प्रदेश में सरकार बीजेपी की बन गई है, अब यह रुख झारखंड की ओर जाता नजर आ रहा है। 24 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय डीलिस्टिंग की महारैली होने जा रही है और डीलिस्टिंग की मांग को लेकर झारखंड में यह बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं पूर्व मंत्री गणेश राम भगत। आइए समझते हैं कि डीलिस्टिंग की जो यह मांग थी यह कितनी पुरानी है और अब छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में इसकी मांग शुरू क्यों हो रही है। सर, डीलिस्टिंग की मांग कितनी पुरानी है? लगभग 15-20 साल से ये डीलिस्टिंग की जो रैली है जनजातियों को जगाने के लिए, अपना अधिकार को मांगने के लिए ये चालू हुआ और आज लगातार चल रहा है। हम सबको खुशी होना चाहिए कि पूरे देश के जनजातीय समाज और डीलिस्टिंग को लेकर के खड़ा हो गया है। हर प्रदेश में के मुख्य स्थान राजधानी में और डीलिस्टिंग में लोग हजारों लाखों की संख्या में सम्मिलित हो रहे हैं। अब ये पूरा देश अपना अधिकार को मांगने के लिए खड़ा हो गया, जग गया है। 24 दिसंबर को रांची में महारैली हो रही है। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा जनजातियों के आने की संभावनाएं हैं, उसकी तैयारी हो रही है। मुझे बड़ा खुशी होता है कि मैं विगत 4-5 महीनों से ये डीलिस्टिंग रैली में लाखों लोग आए, इसके लिए झारखंड के एक गांव में जा करके जनजातियों को और जगाने का प्रयत्न किया। लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है। लोगों का कहना है कि धर्मांतरित जो लोग हैं उनका आरक्षण भारत सरकार तुरंत बंद करे। ये जनजाति का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम जब तक पूरा नहीं करेंगे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर के रांची में इतना बड़ा महारैली जो पूरे देश के अंदर कहीं नहीं हुआ, उससे सबसे बड़ा और रांची में हो रहा है। और इससे हम चाहते हैं और वो ताकत हम दिखाना चाहते हैं कि भारत सरकार और राज्यों की जो सरकार है, हमारी ताकत, जनजातियों की ताकत, जनजातियों की भावनाओं को समझ करके और डीलिस्टिंग का काम को तुरंत करे, ये हम ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं। सर, काफी लंबे समय से आप प्रयासरत हैं और छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों में भी डीलिस्टिंग की महारैली
आप कर चुके हैं, लेकिन क्या अब तक कोई ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई कि संसद में आपकी बात पहुंच सके? संसद के लिए तो ही रांची में जोर कर रहे हैं हम लोग। रांची हिलेगा तो देश हिलेगा। मेन जड़ तो रांची झारखंड है। ये झारखंड को हम का बीमारी को हम ठीक कर देंगे, ये तो सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। पिछले बार आपने कहा था सर कि यदि छत्तीसगढ़ में उत्तर छत्तीसगढ़ हिलेगा, जशपुर हिलेगा तो पूरा प्रदेश हिलेगा, और निश्चित ही आदिवासी यहाँ एकजुट हुए और लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी। क्या बोलेंगे? ये तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि किसके ताकत पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। लगातार 15 साल से छत्तीसगढ़ के हर जिले में, हर कस्बे में, हर बड़े गांव में और बड़े बड़े रैलियां करके लोगों को जगाने का काम किया। मैं समझता हूं इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और संगठन ने तवज्जो भी दिया है आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने। और हमें बड़ी खुशी है कि और इसके कारण जनजातियों के और ताकत को पार्टी समझ लिया है, और उसके बाद उनके मन में विचार आया। हमारे लिए बड़ी खुशी का बात है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। क्या लगता है अब झारखंड में भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर आगे आप बढ़ रहे हैं? वो सरकार का क्या होगा ये तो सेकेंडरी है। हम सरकार का विषय पर हम बोलना नहीं चाहते। सरकार अपना काम कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे बड़े खिलाड़ी गणेश राम भगत। गणेश राम भगत तो है। गणेश राम भगत तो जब तक जिंदा है तब तक ये काम करते रहेगा। जब मरेगा तब देखेंगे क्या होगा। तो ये जो झारखंड में जो डीलिस्टिंग की महारैली हो रही है, अब यह किसकी ओर संकेत देता है? ये संकेत क्या है? ये तो धर्मांतरित जो लोग हैं उनका आरक्षण बंद होना चाहिए। वो जनजाति नहीं है, वो पुराने रूढ़िवादी को नहीं मानता है। जो रूढ़िवादी को नहीं मानता है वो जनजाति नहीं हो सकता, और भारत सरकार इनका आरक्षण को समाप्त करे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हमारी योजना है कि अगले साल हम दिल्ली में लाखों लोगों की रैली निकाल करके सांसद को घेराव करना पड़ेगा तो हम करेंगे। हम जिएंगे 6 मरेंगे दिल्ली में। हम जब तक लिस्टिंग का काम पूरा नहीं होगा हम दिल्ली से वापिस आने वाले नहीं। देखिए, स्वर्गीय कार्तिक उरांव के बाद गणेश राम भगत एक ऐसे जन नेता हैं जो डीलिस्टिंग की मांग को लेकर पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, और झारखंड में इस प्रदर्शन के बाद इनका कहना है कि केंद्र स्तर पर दिल्ली में डीलिस्टिंग की महारैली होगी, और जो धर्मांतरित लोग हैं उनको मिलने वाले आरक्षण को बंद किए जाने की मांग को लेकर वे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और डीलिस्टिंग की रैली हम आपको दिखाएंगे जरूर। जशपुर जंक्शन से जुड़े रहें। धन्यवाद।